बुलेटिन के आगाज में कराची वालों के लिए अच्छी खबर शामिल करेंगे। सी व्यू पर मेरीन वॉक पार्क का संग बुनियाद रख सिंध नासिर हुसैन शाह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि पार्क के साथ फूड स्ट्रीट भी बनाई जाएगी। मंसूबा 1 किलोमीटर पर मुहित होगा। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन बोले कि बैरून मुल्क जाते हैं तो इस तरह की सरगर्मियाँ देखते हैं, यहाँ भी सयाहों के लिए तफरीही मुकाम बनाएंगे। कराची वालों के लिए अच्छी खबर, फूड स्ट्रीट बनेगा और वाटर पार्क भी बनेगा। कराची सी व्यू पर मरीन वॉक पार्क के संग बुनियाद रखने की तकरीब से पीपीपी वुज़रा ने खिताब किया। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह बोले, पार्क के साथ फूड स्ट्रीट भी बनाई जाएगी। मंसूबा 1 किलोमीटर पर मुहित होगा। फेज़ 1 भी है, फेज़ 2 भी है, और जिससे यहाँ पे एक बहुत बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट जो ना सिर्फ यहाँ के लोगों के लिए बल्कि इंटरनेशनल जो टूरिस्ट आएंगे उनके लिए भी एक बहुत अच्छा स्पॉट होगा। वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन बोले, बैरून मुल्क की तरह यहाँ पर भी सयाहों के लिए तफरीही मुकाम बनाएंगे। जिस लोकेशन पर ये चीज़ बनाई जा रही है ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है। ये दुनिया के बड़े बड़े ममालिक में इस तरह की तफरीही सहूलियात यहाँ पे फराहम होती हैं, और मैं समझता हूँ कि ये पहला डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का मिलकर ये एक वाटर पार्क बनने जा रहा है। वाटर थीम पार्क भी बना रहे हैं, इसमें रेस्टोरेंट्स बना रहे हैं। सिंध हुकूमत के वुज़रा को DG KDA सैयद मोहम्मद अली शाह ने ब्रीफिंग देते हुए 1 साल में पार्क का मंसूबा मुकम्मल करने के अज़म का इजहार किया है। गवर्नर सिंध ने कराची में पहली मुफ्त बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया है। JDC फाउंडेशन की जानिब से गरीब आवाम के लिए 3 रूट्स पर मुफ्त बस चलाने का ऐलान किया गया। इन पुरानी बसों को अवाम के लिए वक्फ कर दिया। गवर्नर से कामरान खान टिसोरी ने मुफ्त बस सर्विस के इफ्तिताह के मौका पर बोला कि एडमिनिस्ट्रेटर KMC को हिदायत की गई है कि KMC की खराब बसों को JDC के सुपर्द किया जाए। इन बसों को मरम्मत के बाद गरीब अवाम के लिए चलाया जाएगा। KMC के पास काफ़ी सारी वो बसें जो बंद खड़ी हैं काफ़ी अरसे दराज से, और उनमें बहुत सारे ऐसे काम हैं जो KMC अपना बजट होने की वजह से नहीं करा रही। मैंने उनसे कहा है कि आप ज़फ़र अब्बास साहब के साथ बैठें और उसमें से कम 8 से 10 बसेस फौरी तौर पे इनके साथ इनको हवाले कर दें। JDC फाउंडेशन के सरबरा ज़फ़र अब्बास कहते हैं कि इब्तदाई तौर पर सरजानी से टावर, इकबाल मार्केट औरंगी से टावर और सोराब गोट से कायदाबाद तक बसें चलाई जाएंगी। पहले मरहले में हम इस बसों को, एक बस जो है वो सरजानी से टावर, दूसरी बस सोराब गोट से कायदाबाद और तीसरी बस इकबाल मार्केट औरंगी टाउन से टावर, ये शुरू कर रहे हैं। और आगे हम मुख्तलिफ अपने डोनर हजरात से राब्ते में हमारी कोशिश है कि शहर को 300 के करीब कम से कम फ्री बसें दी जाएं। बस सर्विस के इफ्तिताह के बाद गवर्नर सिंध ने बस में बैठकर सफर किया और कहा कि बसों की तादाद में बहुत जल्द बड़ा इजाफा होगा। कैमरामैन मोहम्मद इमरान के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में कब्जा की गई अराजी को वागजार कराने के बाद इसे अवामी फलाही मकासद के लिए इस्तेमाल करने का सिलसिला शुरू हो गया। फेडरल बी एरिया के ब्लॉक 19 में जदीद तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए बस टर्मिनल तामीर किया जा रहा है। शहर कायद में बस टर्मिनल की बहाली, डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया वस्ती ताहा सलीम के इक़दामात रंग लाने लगे। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 19 में 50 बरस पुराना बस टर्मिनल असल हालत में बहाली की जानिब गामजन है। म्युनिसिपल कमिश्नर बल्दिया वस्ती आफाक सईद कहते हैं कि बस टर्मिनल जदीद तकाज़ों से हम आहंग होगा। ये 50 साल पुराना मंसूबा था कि बस टर्मिनल यहाँ पर DMC सेंट्रल में बनाया जाएगा, तो लिहाजा हम लोगों ने इसको पुरानी शेप में लाने के लिए काफ़ी इंक्रोचमेंट वगैरह थी, वो सब रिमूव किया गया है और इंशाअल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि ये 2.5 करोड़ का हमारा मंसूबा है। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे विद इन 2 मंथ्स में इसको कंप्लीट कर देंगे। इंचार्ज बिल्डिंग एंड रोड डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल फैसल सगीर के मुताबिक बस टर्मिनल में नमाज के लिए जगह, वॉच टावर, पब्लिक टॉयलेट की सहूलत मिलेगी। इसमें वॉच टावर बनाया जा रहा है, उसके साथ साथ वेटिंग एरिया, इसमें बहुत अच्छी तरह से वेटिंग एरिया बनाया जा रहा है। नमाज़ पढ़ने की जो जगह है उसका भी एहतमाम किया गया है। वाशरूम आप देख रहे हैं, वाशरूम भी बनाए जा रहे हैं और इससे यहाँ इलाके के लोगों को बहुत ज़्यादा सहूलत मिलेगी और इलाके के लोगों का एक दरीना मसला जो था वो ट्रांसपोर्ट का, वो भी हल हो जाएगा। इंतजामिया का कहना है कि बस टर्मिनल की तामीर का काम तेजी से जारी है, जिसे 2 माह में मुकम्मल कर लिया जाएगा। कैमरामैन हसन इकबाल के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21।
सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने प्लान के बगैर तामीर होने वाली इमारतों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान कर दिया है। डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मोहम्मद यासीन चरबलोच ने कहा है कि कराची में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बगैर बिल्डिंग प्लान के मंजूरी के रिहायशी प्लॉटों पर गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने अफसरान को हिदायत करते हुए कहा कि कसीरुल मंजिला इमारतों में पोर्शन और इजाफी मंजिलें बनाने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। रिहायशी प्लॉट्स पर कमर्शियल फ्लैट यूनिट्स की तामीर और फरोख्त गैर कानूनी है। गैर कानूनी सबलीज के इजरा में मुलविस अनासिर के खिलाफ इंज़बाती कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और गवर्नर हाउस की घंटी बजना शुरू हो गई। चंद घंटों में 21 अफराद ने घंटी बजाकर शिकायत कामरान टिसोरी को सुनाई। गवर्नर सिंध का मुकदमे के इंदराज के लिए फौरी SHO को फ़ोन। गिराए गए शादी हॉल्स के मालिकान भी पहुंचे। गवर्नर ने शादी हॉल्स मालिकान को फौरी बुलाकर शिकवे सुने, इंसाफ की यकीन दहानी कराई। सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद पर धरने के लिए JUI का काफिला कराची से रवाना हो गया। JUI सिंध के सेक्रेटरी जनरल अल्लामा राशिद महमूद सुमरो कहते हैं कि वो शख्स जिसने यहूदी एजेंट का किरदार अदा करके फ़ौज को कमज़ोर किया, मईशत का बेड़ा गर्क किया, वो आज़ाद है। हम इंसाफ का बोलबाला चाहते हैं। JUI इस्लामाबाद में मुजाहिरे के लिए तैयार। इस्लामाबाद में मुजाहिरे के लिए कराची से जमीयत उलमा इस्लाम सिंध के रहनुमा अल्लामा राशिद महमूद सुमरो और कारी उस्मान की क़ियादत में काफिला चल पड़ा। टूल प्लाजा पर मीडिया से गुफ्तगू में अल्लामा राशिद महमूद सुमरो बोले, मौलाना फजलुर रहमान के हुक्म पर इस्लामाबाद जा रहे हैं। 1 लाख से जायद कारकुनान सिंध से काफिले में शिरकत करेंगे। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे पुरअमन एहतजाज होगा। आज PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब के हुक्म पर जमीयत उलमा इस्लाम सूबे सिंध का काफिला इस्लामाबाद धरने के लिए कराची से रवाना हो रहा है। सूबे सिंध से 30 अजला में से 1 लाख कारकुनान कल सुबह इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंचेंगे इंशाअल्लाहुल अजीज। JUI रहनुमा ने कहा कि हमें नहीं मालूम वापसी कब होगी, सारी कश्तियां जलाकर जा रही हैं। आइंदा का लाए अमल ये है कि कश्तियां जला के जा रहे हैं, जो क़यादत का हुक्म होगा वही करेंगे। पाकिस्तान को तबाह करने वालों को, मुल्क के इदारों को तबाह करने वालों को, अफवाज पाकिस्तान पर हमला करने वालों को, मुल्क की मईशत को तबाह करने वालों को, पाकिस्तान को माशी तौर पर सत्यानाश करने वालों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे इंशाअल्लाह। काफिले की रवानगी से कबल शुरा ने मुतालबा किया कि दफ़ा 144 को ख़त्म किया जाए। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का खालिद मकबूल से टेलीफोनिक रब्ता। PDM की MQM को इस्लामाबाद धरने में शिरकत की दावत। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने शिरकत मुशावरत से मशरूत कर दी है। अहम खबर से आपको अपडेट करें। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने खालिद मकबूल सिद्दीकी से टेलीफोनिक रब्ता किया है, इस्लामाबाद धरने में शिरकत की दावत दी है, जबकि खालिद मकबूल सिद्दीकी ने शिरकत को मुशावरत से मशरूत कर दिया है। बात करेंगे शुएब मुख्तार से। शुएब, बताइएगा कि ये MQM की मुशावरत कब होगी? धरना तो कल होने जा रहा है। जी बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल जो है PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की हिदायत पर सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी से राब्ता हुआ है, जिसमें उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान का पैगाम जो है खालिद मकबूल सिद्दीकी को दिया है। उनकी जानिब से जो है कल जो है एहतजाज में शिरकत की दावत दी गई है। कल इस्लामाबाद में जो PDM एहतजाज करने जा रही है, इस सिलसिले में ये राब्ता किया गया है, जिस पर कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी की जानिब से कल इस्लामाबाद में होने वाले धरने में शिरकत का फैसला राब्ता कमेटी की मुशावरत से मशरूत कर दिया गया है। उनका ये कहना है कि आइंदा जो है वो आने वाले घंटों में वो बताएंगे कि वो कल के एहतजाज का हिस्सा बनेंगे या नहीं। कल जो है इस सिलसिले में राब्ता कमेटी का इजलास भी होगा। सुबह के वक्त ये इजलास होगा जिसमें फैसला किया जाएगा कि MQM PDM के तहत होने वाले एहतजाज का हिस्सा बनेगी या नहीं। जी बहुत शुक्रिया आपका शुएब, आपने हमें अपडेट किया। मेयर पीपल्स पार्टी का होगा, हम जश्न मनाएंगे, जमात इस्लामी मातम करे। सूबाई वजीर सईद गनी ने वाजे कर दिया, कहा कि जमात इस्लामी सिंध में नफरत और तकसीम की सियासत को परवान चढ़ा रही है। फलाही कामों के नाम पर वोट क्यों मांगे, रोना धोना छोड़ें, किस्मत में जो है उसे तस्लीम करें। उनको बड़ी तकलीफ थी कि पीपल्स पार्टी बल्दियाती इलेक्शन में कामयाब होने पर खुशी क्यों मना रही है। भाई आप अगर मेयर नहीं बन रहे हो तो मातम आप करो,
हमारा तो मेयर बन रहा है, हम तो खुशी मनाएंगे। और मैं समझता हूँ कि हमारी खुशी मनाने का जवाज़ बनता है, लेकिन जिस किस्म की नेगेटिव और सिंध दुश्मन बातें वो करते आ रहे हैं और दूसरा एक अल्ताफ़ हुसैन बनने की वो कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने कल भी अपनी चेहरे के जो इनके तासुरात थे, जो इनकी बातें थीं, उसी तरह की नफ़रत अंगेज़ थीं। और बातें तो सुने, हम वडेरों को कब्ज़ा नहीं करने देंगे। तुम्हारे बाप का शहर है कराची, मेरा शहर है कराची, वकार मेहदी का शहर है कराची, जावेद नागौरी का शहर है कराची, मुराद अली शाह का शहर है कराची, बिलावल भुट्टो जरदारी का शहर है कराची, बेनज़ीर भुट्टो का शहर है कराची। हमको हिंदुस्तान से आए हुए लोग हैं, हम इसराइल से आए हुए लोग हैं। हमारे लोग अगर कराची में जीत जाएं तो तुम्हें कब्जा लगता है और नफरत अंगेज बातें करते हो, शहर के लोगों में नफरतें पैदा करते हो। ये तर्ज अमल किसी तौर पर भी मुनासिब नहीं है। अगर आप इलेक्शंस में हार गए हो तो आप मान लो कि आप हार गए हो। मैं बार बार कह रहा हूं कि पीपल्स पार्टी का जो नतीजा है कराची का, वो हैरत अंगेज नहीं है। जो हैरतनाक नतीजा है वो जमात इस्लामी का है। भाई क्यों नहीं जवाब देते उस बात का कि 2002 के इंतखाबात के बाद जमात इस्लामी आसमान में कहीं उड़ गई थी, जमीन में दफन हो गई थी? कहां थी जमात इस्लामी? 2008 में कितनी सीटें ली आपने कराची से? 2013 में कितनी ली आपने? 18 में कितनी ली आपने? ज़िमनी इलेक्शंस में कितनी ली आपने? बल्दियाती इलेक्शन 2015 में कितनी सीटें जीती आपने? पूरा सूबा सिंध में इलेक्शंस में कितनी सीटें जीती आपने? आप कहीं भी नहीं है। आप अचानक से इस 2023 के इलेक्शंस में निकल कर आ गए हैं और आपने आके 87 सीटें ली। शुक्र अदा नहीं करते अल्लाह का। और पाकिस्तानी बंगालीज पाक फौज के साथ इजहार यकजहती के लिए मैदान में आ गए। कायद बंगालीज एक्शन कमेटी शेख फिरोज़ अहमद का रैली के शुरका से खिताब करते हुए कहना था कि हम पाक फौज के साथ हैं, 9 मई को दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं, पाकिस्तान और आर्मी के लिए हमारे जाने भी कुर्बान हैं। बंगालीज एक्शन कमेटी की जानिब से शेख फिरोज़ अहमद की क़यादत में पाक अफवाज से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली के दौरान कायद शेख फिरोज़ ने खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, इमरान खान नियाजी ने नौजवान नस्ल को तबाह व बर्बाद कर दिया। हम पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए निकले हैं, हमारी जानें भी पाक फौज पर कुर्बान हैं। 75 सालों में ना भारत, ना इसराइल, ना अमेरिका वो नुकसान नहीं पहुंचा सका जो इमरान नियाजी ने जो नुकसान इस मुल्क को पहुंचा दिया है। हमारी नई नस्ल को तबाह बर्बाद कर दिया। मेट्रोपोल से शुरू होने वाली रैली कराची प्रेस क्लब से होते हुए सुप्रीम कोर्ट के करीब इख्तिताम पजीर हुई। रैली में सीनियर वाइस चेयरमैन MM रफ़ीक अल हुसैनी, सरपरस्त जावेद इकबाल, अबू बकर सिद्दीकी, सदर डॉक्टर अजीज़ चौधरी, यूनुस कश्मीरी, मुफ्ती ज़ैनुल हक नक्शबंदी, नूरुल्लाह नूर व दीगर भी मौजूद थे। कैमरामैन हसन इकबाल के हमरा शाज़ेब हुसैन, सिटी 21। मवेशी मंडी के मीडिया इंचार्ज यावर रजा चावला कहते हैं कि अतराफ की आबादियां बढ़ने से मवेशी मंडियों का मुकाम तब्दील किया गया। ईद उल अज़हा मईशत को चलाने का एक बहुत बड़ा जरिया है। कराची में एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी 2023 के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। मीडिया सेल इंचार्ज यावर चावला का कहना है कि इस बार मवेशी मंडी को एक कैटल फेस्टिवल के तौर पर लिया जाएगा। एक ही जगह के ऊपर सारे B2B मीटिंग्स हो जाती हैं, आपके पास वहाँ पे डीलर्स बैठे हुए जो फैटनिंग का काम कर रहे हैं, तो आप इसको एज अ फेस्टिवल लें, लोगों में मैं कहता हूँ कि इस बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए लोगों के काम करें। इससे ना मुझे फ़ायदा होगा ना आपको फ़ायदा होगा, लेकिन मुल्क को फ़ायदा होगा। यावर चावला ने कहा कि अतराफ के इलाकों में मौजूद आबादी बढ़ने से मवेशी मंडी की जगह तब्दील की गई है। जो लास्ट लोकेशन थी वहाँ पे 14 साल से मंडी लग रही थी। अब वो 14 साल के अंदर जितनी पॉपुलेशन वहाँ पे बढ़ी और मंडी आहिस्ता 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 करते करते वो सोसाइटीज़ डिस्टर्ब हो रही थी, हम उनको पासेस बना के देते थे। अब इसीलिए मंडी को हम नई जगह पे ले गए जहाँ मुझे उम्मीद है कि 6 से 8 साल हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और मंडी एक स्मूथ जगह पे होगी। यावर चावला का मजीद कहना था कि मवेशी मंडी में हर साल 50,000 से जायद लोग हिस्सा लेते हैं। मवेशी मंडी का मुल्क की मईशत को चलाने में बड़ा हिस्सा है। कैमरामैन राहील अहमद के साथ सलमान सलीम, सिटी 21 न्यूज़, कराची।
माओ के आलमी दिन की बात करेंगे। कराची में हिंदू बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाली ऐसी ख़वातीन हैं जिनकी माएँ भारत में है और वो उनसे मिलने के लिए आज भी तरस रही हैं। क़रावान की रिपोर्ट देखिए। माँ तेरी अज़मत को सलाम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में माओ से मोहब्बत के इजहार का दिन मनाया जा रहा है, लेकिन हम आज आपको ऐसी माओ से मिलवा रहे हैं जिनके वालिदैन उनकी शादियां करवाकर भारत चले गए। एम्प्रेस मार्केट के सड़क किनारे खुश्क मेवाजात फरोख्त करती ख़वातीन भी उनमें से एक हैं, जो अपने वालिदैन को देखने के लिए बेताब हैं। माँ आप हो तो हम में, आपके बिना हम कुछ भी नहीं है। आप हमारी हर परेशानी के आगे आ जाती है। आप अपना दुख नहीं देखती है, हमारा दुख पहले देखती है। माँ आप इंडिया में हो, मुझे आपकी बहुत याद आती है, बहुत याद आती है। 15 साल से मैंने आपको देखा नहीं। आप जब भी मिलो मैं आपसे दिल खोल के बात करूँ, दिल खोल के आई लव यू। माँ अगर आप इधर होती तो मैं आपको गुलाब का फूल दे के आपको अपनी मोहब्बत बताती, और बहुत मिस कर रही हूँ आपको। आई लव यू मामा। हालात से मजबूर ऐसी माएँ भी हैं जो अपनी औलाद के बेहतर मुस्तकबिल के लिए धूप की सख्तियाँ बर्दाश्त करके रोजगार की जद्दोजहद में मसरूफ दिखाई दी। परेशानी तो बहुत होती है, अभी क्या कर रहे हैं, बच्चों के लिए तो सब करना पड़ता है। अभी पैदा किए, अभी आप देख रहे हो, आम इंसान को देख रहे हो, जैसे कि कोई मांगती है, अपने बच्चों को धूप में रखती है। हम ऐसा नहीं करते, हम फिर भी छाँव में ही रखते हैं अपने बच्चों को। थोड़ा हम करने की कोशिश करते कि हमारे बच्चे बेहतर बने, हमारे से बेहतर बने। माओ के आलमी दिन पर ख़वातीन ने पैगाम दिया कि फर्माबरदार औलादें अपने वालिदैन को याद करती हैं और बिछड़े हुए ये उम्मीद लगाए बैठते हैं कि शायद किसी मोड़ पर उनकी माँ से मुलाकात हो जाए। माओ से मोहब्बत के आलमी दिन के इजहार के मौके पर चंद माएँ वो हैं जो अपने बच्चों को तकने के लिए राह देख रही हैं, और ऐसे में चंद बच्चे वो हैं जो अपने वालिदैन को और अपनी माओ को मिलने के लिए तरस रहे हैं कि अगर वो उनके पास होती तो वो उन्हें गले लगकर अपनी मोहब्बत का इजहार करते और गुलाब पेश करते। कैमरामैन जिशान नवाब के साथ इकरा अवान, CD21। माओ के आलमी दिन पर कुछ ऐसी बेसहारा माएँ भी हैं जिनको अपनों ने धुतकार कर शेल्टर होम में छोड़ दिया है। सहारा विलेज में कुछ ऐसी बेटियां भी हैं जिनको अपनी माओ का शिद्दत से इंतज़ार है। CD21 ने सहारा होम में बेसहारा माओ के साथ मदर्स डे सेलिब्रेट किया। मुख्तलफ तहजीबों में माओं का दिन मनाने का सिलसिला जारी है, लेकिन कुछ माएँ ऐसी भी हैं जो मीडिया की आंखों से ओझल दिखाई देती। लेकिन हम आज आपको कराची के सहारा विलेज में ऐसी माओं से मिलवा रहे हैं जो अपने बच्चों के दीदार को ही तरस रही हैं। इसके साथ ऐसी बेटियां भी हैं जो अपनी माओं से मिल ना सकीं। मेरी वालिदा कश्मीर में होती है, उनसे 2 साल हो गई मुलाकात नहीं हुई है। याद आ रही माँ? हाँ, क्यों नहीं आ रही। माँ तो माँ होती है, माँ के कदमों तले तो जन्नत है। मम्मी से जुदा हुए तकरीबन लास्ट नवंबर से मैं उनसे जुदा हूँ, तो अब वो मुझे बहुत याद आ रही हैं। 2 दिन पहले मैं शुगर लो होने की वजह से बेहोश होकर गिर गई थी, तो मेरा आज बहुत दिल चाह रहा था कि मैं उनसे बातचीत करूं। जब नहीं रख सकते तो यहीं ले आइए और यहाँ मिल के चले जाइए, या उन्हें घुमा फिरा के ले आइए, बिल्कुल नहीं यहाँ छोड़ के ना चाहिए। सहारा विलेज शेल्टर होम के सरबराह का कहना था कि यहाँ ऐसी माएँ भी हैं जो जहनी मरीज़ा हैं जिनका इलाज किया जाता है। हम मजबूर हैं इस वक्त, हम जगह है हमारे पास जो रेंटल है, रेंट देना बड़ा मुश्किल है। फिर बड़ी तादाद में इनकी मेंटली मेडिसिन, अगर इनकी मेडिसिन एक दिन रोक दी जाए तो ये लोग दीवारों में सर मार मार के आपस में जो है ना वो लड़ते हैं बेचारे। तो इसलिए हम चाहते हैं कि मुहैयर हजरात आए, मुहैयर हजरात यहाँ विज़िट करें, वो मंथली बेसिस पे कोई राशन है, मेडिसिन है, इस तरह इस अदारे की सपोर्ट करें। शेल्टर होम में पढ़ी लिखी और बड़े घरानों की ख़वातीन भी होती हैं जिनको संभालना मुश्किल होता है। ये जो यहाँ पर आती हैं लेडीज़, ये ज़्यादातर किसी को डिवोर्स हो गई है, कोई अलग हो गई हैं, लेकिन उन्होंने हिम्मत हार दी। इनको चाहिए था हौसला रखें, अल्लाह पे भरोसा रखें कि अल्लाह तो है ना, इनको चाहिए था आगे बढ़ें। बेसहारा ख़वातीन के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने के लिए CD21 की टीम ने मदर डे को मनाया और केक भी काटा। कैमरामैन शकील खान के साथ आजिज जमाली। नाजरीन, मदर्स डे के मौका पर ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में अपना किरदार अदा करने वाली ख़वातीन अपने बच्चों के लिए ममता की जिम्मेदारी भी बखूबी निभा रही हैं। माओ का दिन आज मनाया जा रहा है, तो वहीं कुछ बहादुर माएँ ऐसी भी हैं जो अपने बच्चों पे ममता का साया भी फरहम करती हैं और माशरे के बदलाव के लिए भी कोशा हैं। बच्चों को बस ये होता है कि मम्मा हमें आउटिंग पे बहुत कम लेके जाती हैं, तो क्योंकि लिमिटेड टाइम होता है हमारे पास, अब संडे को या कभी हमें वीकली ऑफ मिले
تو پھر اس دن میں کوکنگ بھی کرتی ہوں, بچوں کے ساتھ انجوائے کرتی ہوں, کہیں ان کو آؤٹنگ پہ لے کے جاتی ہوں, ڈنر یا لنچ کروا دیتی ہوں. کفالت کرتی ہوں اور یہاں پر اسٹال بھی چلاتی ہوں. میں بیوہ ہوں, 2 میرے بیٹے ہیں, اسکول وغیرہ بھیجتی ہوں ان کو اور گھر پہ بھی ان کی دیکھ بھال کرتی ہوں. اور پھر اس کے بعد یہاں پر بھی ٹائم دینا ہوتا ہے مجھے. میں ماں اور باپ دونوں کا کردار ادا کر رہی ہوں. اسی بات ہے, مینیج کرنا تھوڑا اوبیسلی مشکل ہوتا ہے کیونکہ آپ پروفیشنل لائف میں بھی ہو اور مدرہڈ ایز اے مدر آپ کو ساری چیزیں بھی دیکھنی ہیں بچوں کے ساتھ, تو مینیج کرنا پڑتا ہے یہ مدر کے لیے. شبہ ماں کی عظمت کو منانے کے لیے کوئی ایک دن مختص نہیں کیا جا سکتا, بلکہ ہر دن ہی مدر ڈے ہے. کیمرہ مین شکیل خان کے ساتھ حمنا نثار, سٹی نیوز نیٹ ورک, کراچی. دنیا بھر کی طرح کراچی میں بھی ماں سے محبت کا اظہار کا دن منایا گیا. معروف بیوٹی ایکسپرٹ نادو مدر ڈے پر ماں کو مفت میک اپ اور گرومنگ کر رہی ہیں. رپورٹ کریں گے راہیل بیگ. ماں ایک ایسی ہستی ہے جو ہر روپ میں اچھی لگتی ہے. مدر ڈے پر معروف بیوٹیشین نادو نے ماؤں کے لیے سجایا مقامی مال میں بیوٹی سیشن, جہاں مفت ہیئر سٹائلنگ اور میک اپ کیا گیا. بیوٹی ایکسپرٹ کہتی ہیں بچوں کی پرورش اور گھریلو زندگیوں میں مصروف ماں اپنے علاوہ سب کا ہی خیال کرتی ہے. آج خصوصی دن پر ان کو مفت تیار کیا جا رہا ہے. آج نادوز نے یہ بہت اچھا ایک ایونٹ رکھا ہے اور وہ کمپلیمنٹلی فری آف کاسٹ مدرز کے ہیئر اور میک اوور کا دے رہی ہیں. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہر مدر کو اپنا بھی خیال رکھنا چاہیے فیملی اور بچوں کے ساتھ. جتنی مدرز ہیں وہ آ کر ہم سے لائف جو ہے وہ میک اپ اور جو ہے گرومنگ کے کویشچن کریں, ہم سے گرومنگ کے مطلب ورک شاپ ٹائپ کا ایک لیے ہوتا ہے, لیکن ہم نے یہاں کمپلیمنٹری ہیئر اسٹائلنگ, بلو ڈرائز, آئرننگ, اسٹریٹننگ اور میک اوور جو ہے نا میک اپس ہم نے وہ رکھے. خواتین کا کہنا تھا یہ ایک اچھا اقدام ہے. مدر ڈے پر ہر ماں کو خوبصورت نظر آنا چاہیے. نادو کی جانب سے مدر ڈے پر ملنے والے تحفے کا احساس خوشگوار ہے. کیمرہ مین فنان عابد کے ساتھ راہیل بیگ, سٹی 21 نیوز, کراچی.